इमेजिन कीजिए कि आपकी 17 साल की नेशनल लेवल प्लेयर बेटी एक दिन गायब हो गई। आपने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और 1.5 महीने जब कुछ नहीं हुआ तब आप एसएसपी ऑफिस जाते हैं, एडीजी से शिकायत करते हैं और 2 दिन बाद आपको कॉल आती है। आपसे कहा जाता है कि आपकी बेटी का शव बरामद हो गया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसा ही हुआ मेरठ में। मेरठ की राष्ट्रीय लेवल की खिलाड़ी अनुष्का पाल जो 17 साल की थी, कंकड़खेड़ा के क्षेत्र में रहती थी, उसके परिवार को वो फोन करके कहती है कि मैं 16 अप्रैल को घर वापस आने वाली हूँ। लेकिन रात के बाद जब फोन मिलाया जाता है तो वो फोन उठाती ही नहीं है। परिवार गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और रिपोर्ट के 1.5 महीने जब कुछ होता ही नहीं है, पुलिस के एसएसपी ऑफिसर वो पहुंचते हैं, एडीजी से शिकायत करते हैं और उसके 2 दिन बाद पुलिस उस शिकायत पर कार्रवाई करती है और उन्हें फोन कर बताती है कि आपकी बेटी का शव बरामद हो गया है और हमने आरोपी श्याम धनक को गिरफ्तार कर लिया है। श्याम धनुक जो चंडीगढ़ का रहने वाला बताया जा रहा है, वो वहाँ रेडी लगाता था जिस पर वो चाइनीज बनाता था। खबरों के अनुसार पता चला है कि अनुष्का इस रेडी पर खाने के लिए जाती थी, जिसमें उसका छोटा भाई भी है। उसके भाई से भी हमने बात की है, उसके बात भी हम आपको सुनाएंगे। अनमोल, आप अपनी बहन के साथ रहते थे, तो जिस आरोपी को गिरफ्तार किया है, कभी आप भी उसके ठेले पर गए थे? हाँ जी। तो आपने कभी ऐसी कोई गतिविधि देखी जिससे आपको लगा हो कि नहीं वो आप पर या आपकी बहन पर कुछ इस तरीके से सोच रहा हो? नहीं जी, ऐसा कभी नहीं लगा। तो आपने कभी महसूस नहीं करा? तो आपने उसकी शनाख्त की या पहचान की कि वही था या अभी जो गिरफ्तार किया गया है? नहीं, चाउमीन वाला तो वही है। लेकिन आपको लगा कि क्या जो 3600 रुपए की बात हो रही है वो उधार थे उसके? 3600 ना थे जी, और उसके पैसे थे 2400 रुपए। 2400 रुपए। तो वो आपकी रहने नहीं चुका है? नहीं, वो आ सकता है क्योंकि उसने फॉर्म भरा था तो उसके फॉर्म में पैसे कम पड़ गए थे ना, पैसे ले लियोगे। तो उसने मेरे पास भी स्क्रीनशॉट भेजे ना, तेरी बहन ने इतने पैसे लिए। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, दे देंगे। तो उसने वे भी डिलीट कर दिए फोन में से, मतलब मेरे जो भेज रखे थे मेरे पास से भी डिलीट हो गए। तो अभी आपके पास है वो स्क्रीनशॉट? नहीं जी। अच्छा, 60,000 रुपए की बात हो रही है। आप अपनी बहन के साथ रहते थे, तो क्या आपको मालूम है कि वो 60,000 रुपए किस सहेली को दिए गए? नहीं जी, वो नहीं पता था। तो आपको उन्होंने बताया नहीं कभी आपकी बहन ने? नहीं जी। अच्छा, चीज भी ये बताया? हाँ जी। पूरे मामले में बयान पुलिस की तरफ से आया कि ये मामला 3600 रुपए का था, जिसके जरिए अनुष्का की हत्या कर दी गई। जब हमने उसके भाई से बात की तो उसने कहा कि 3600 नहीं, ये 2400 रुपए का मामला है। यहीं इस बीच में मीडिया ने एक और बात सामने रखी है कि इससे पहले मार्च 2026 में अनुष्का ने 60,000 रुपए की धनराशि जीती थी, जिसके बाद अनुष्का ने अपने परिवार को बताया था कि उसकी एक सहेली की माताजी बीमार है और वो उसकी मदद के लिए वो 60,000 रुपए देने जा रही है। परिवार से हमने उसके बारे में जानकारी ली तो परिवार ने कहा कि हमें उस दोस्त का नाम नहीं पता है। अब सवाल उठता है कि ये 60,000 रुपए किसको दिए गए। दूसरा है कि क्या केवल 3600 रुपए के लिए एक नेशनल लेवल प्लेयर लड़की की हत्या की जा सकती है, और वो लड़की जो बहुत एक्टिव रही हो, क्या उसे वो एक अकेला व्यक्ति मार सकता है? लास्ट टाइम आपके बच्चे ने उसको देखा था जब वो थी? आपका बच्चा भी उसके साथ ही रहता था ना? यो 10-15 दिन से गाँव चला गया था लड़का। अच्छा। हाँ जी। तो आखिरी बार मिला कोई नहीं, किसी ने देखा नहीं जब वो गायब हुई उससे पहले? नहीं, 15 तारीख को बात हुई थी हमारी। दूसरा सवाल उठ रहा है कि वो 60,000 रुपए की धनराशि का मामला क्या है। तीसरा सवाल उठता है कि पुलिस ने उस परिवार के, उस लड़की के फोन की क्या जांच की है और उसमें किसी व्यक्ति या संदिग्ध की कोई पहचान मिली है। अनुष्का पाल सिर्फ एक नेशनल लेवल खिलाड़ी नहीं थी, वो एक पिता की उम्मीद थी, एक माँ की उम्मीद थी, एक भाई की उम्मीद थी। उस मासूम के बारे में सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। अगर आप उस परिवार की जगह होते तो आप क्या करते?